मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे की बहू जब अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियाँ पूछती, बाई जी माई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति अपने ससुराल आया, तब उसकी सहेलियां बोली, आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मिंदा हो गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर मायके गई तो भाभियों ने पूछा, क्यों बाई जी, अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लाने गया तो फिर सहेलियों ने उल्हाना दिया, बोली, आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते। तब साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर आकर अपनी स्त्री से बोला, तुम बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती हो? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई जब खाऊंगी तो ताजा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देगा? हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, किसकी कहानी सुनती हो और इससे क्या होता है? महिलाएं बोली, चौथ के व्रत की कहानी सुनती हैं। अन्न होता है, धन होता है, पुत्र पोते होते हैं, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। तब घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का तो भोजन वह गाय को देती, एक समय का ब्राह्मणी को देती, एक समय का राखुड़े में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाए, इसके पति को दिसावर से बुलाना ही चाहिए। अब इसे व्रत करते बहुत दिन हो गए। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुझे घर गए इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्द सुलटना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल सारा काम सुलट जाएगा। सुबह चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। सुबह वह उठा और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। तब वह जाने की तैयारी कर चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे छिचकार कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था। आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और बहू से मिले बहुत वर्ष हो गए। मैं घर जाकर उनसे 2-4 बातें कर लूं, मिल आऊं, जब तू मुझे खा लेना। सर्प बोला, घर जाकर तू भला क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी चोटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। रात हो गई। तब साहूकार का बेटा ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। दूसरी सीढ़ी में दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया। तीसरी सीढ़ी में सुगंध वाले फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। सर्प फुकार मारता आया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए तब इसका पति मिला, उसका भी सुख जा रहा है। तब विनायक जी ने तलवार से उसके कई टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरा। चींटियां आपस में बतलाई, साहूकार की बहू अपने को रोज दलिया आटा डालती है और उसका बदला न चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा?
ऐसा ही विचार करके उस पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देरी तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई, देखा तो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगा आया था और उसने उसे मार दिया। यह सोच वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका बेटा उठ गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ। तब माँ ने बोला, मैंने सोचा तुम्हें किसी ने मार दिया। तब बेटे ने कहा, तू विचार मत कर, मैं अच्छी तरह हूँ। मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो। फर्श व सीढ़ियों को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, बेटा हमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बहू बोली कि मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा, रोजाना 4 समय का तो तुझे खाना देती रही और तू कहती है कि चौथ का व्रत करती थी। बहू बोली, हाँ देती सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती थी, दूसरे समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को दे देती, तीसरे समय का राखुड़े में दबा देती और चौथे समय का चांद को अर्घ्य देकर मैं खा लेती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच कर लो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने कहा, हाँ देती थी। राखुड़े को खोदकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गई। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटों की माएँ, पुरुषों की स्त्रियां 12 चौथ का व्रत करे। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़े आंख पैर के लिए जरूर करे। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले को, हुकारा भरने वाले को, हमको और हमारे परिवार को सबको देना। बिंदाईक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर हाथ में चावल चम्मच में दूध लेकर सारी नगरी में घूमने लगे। बोले कि कोई माई खीर बना दे। सब लोग हंसने लगे और बोले मजाक करता है, और कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। वह एक कटोरी लाई तो गणेश जी बोले, कटोरी क्या लाई, भगोना चढ़ा। बुढ़िया माई बोली, इतनी सी खीर तो इसी में बन जाएगी, भगोने का क्या करेगा? गणेश जी बोले कि माई तू चढ़ाकर तो देख। उसने भगोना चढ़ाया, खीर बनाने लगी। खीर का भगोना भर गया और बुढ़िया हैरान रह गई। लड़का बाहर चला गया और खीर की भगोनी भरकर खीर उफनने लगी। खीर की खुशबू महकने लगी। बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने को होने लगा। बहू दरवाजे के पीछे बैठकर कटोरे में खीर लेकर बोली, गणेश जी भोग लगा लो और खीर खा ली। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशा तेरी खीर खा ले। झट से गणेश जी आए और डोकरी से बोले, माँ तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, सो मैं तो जीम लिया, अब तू सारी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया सभी को कहने गई। सब कोई हंसने लगे कि कल तक तो खाने को नहीं था और आज जिमाने आई है। फिर भी देखने चले आए और फिर ठाठ से जीम कर गए। फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार हमेशा भरे रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय गणेश जी महाराज।